हेलो गाइस, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज जानते हैं, आज संडे क्लासेज है और आज बहुत ही अच्छा दिन है। शुभ नवमी या नवमी के शुभ पावन अवसर पर साथियों, आज हम फिर टीजीटी पीजीटी आर्ट रियलिटी के कला संबंधित साथियों वीडियो पे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। आज जो प्रश्न आप साथियों पढ़ेंगे, जो हमारा क्लास जो विधिवत क्लास चल रहा है, पूरा जितने भी इसमें सिलेबस हैं सभी सिलेबस में देखते हुए आज चल रहा है आपका जो क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की कला। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपको साथियों सीखने समझने को मिलेगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता की कला से साथियों। तो ये दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय माना जाएगा। आर्ट टीजीटी पीजीटी आर्ट ईएलटी आर्ट का जो दूसरा अध्याय वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ से भी साथियों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो वीडियो हमारे द्वारा दिया जा रहा है साथियों, वो पसंद लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है और आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब भी आ रहा है अच्छा, तो शेयर भी आप कर रहे हैं अपने दोस्तों सगे संबंधियों के पास। तो चलते हैं साथियों, आज जो 2022 में जो अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा कला से है तो संबंधित, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। तो चार ऑप्शन दिया गया साथियों। विष्णु की पूजा करते थे हड़प्पा वासी, या गणेश की, या पशुपत की, या ब्रह्मा की। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे। तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए साथियों, तो इस प्रश्न में जो आपका सबसे राइट आंसर होगा अच्छा वो होगा गा, पशुपत की। किसकी पूजा करते साथियों? पशुपत की पूजा हड़प्पा के लोग करते थे। अगला है आपका प्रश्न, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है। कारण सिंधु सभ्यता की जो लिपि की जानकारी हुई वो खुदाई से प्राप्त कौन सा ऐसा वस्तु था जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि ऐसी थी। आभूषणों से, मोहरों से, मूर्तियों से, या टीलों से। तो किससे ज्ञात होती है साथियों सिंधु सभ्यता की लिपि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर के साथियों चारों में देखिए, तो जो सबसे अच्छा राइट आंसर होगा वो होगा आपका खा, मोहर। क्या था साथियों? मोहर। मोहरों से ही सिंधु सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला प्रश्न है वो है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है। तो ये जितने भी प्रश्न साथियों, यहाँ से भी प्रश्न टीजीटी पीजीटी आर्ट ईआरटी के कला के प्रश्नों में पूछे जाते हैं साथियों। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति पूछ रहा है, जो नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, पूछ रहा है कि किस धातु में बनी है। तांबा में, कांसा में, टिन में, या पीतल में। तो जो नर्तकी की धातु किस माध्यम में बनाए गए हैं ना? तो देखिए 3 नंबर का प्रश्न साथियों। 3 नंबर का जो प्रश्न है अगर देखा जाए तो नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी साथियों, चारों ऑप्शनों में से कांसा जो धातु है, कांसा से ही ये बनाए गए थे साथियों। तो यहाँ खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप। कहा कि मोहनजोदड़ो जो स्नानागार है इसके पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व में बना हुआ है एक स्तूप, जिसका निर्माण काल पूछ रहा है कि इसका निर्माण जो समय है कब हुआ था, किसके शासनकाल में किया गया था ना। जो मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व जो एक स्तूप बना हुआ है, क्या बना हुआ साथी है? स्तूप। इसका समय क्या था, किसके समय के बना हुआ है स्तूप? तो मौर्य काल के, शुंग काल के, कुषाण काल के, या सातवाहन काल के समय बना है। तो कब बना था ये स्तूप साथियों, जो मोहनजोदड़ो के पास है, मोहनजोदड़ो स्नानागार है उसके पूर्व में बना हुआ है। यह जो स्तूप होगा साथियों अगर देखा जाए तो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों, ये कुषाण काल में बना था। तो इसलिए राइट आंसर आपका गा वाला यहाँ पे क्लियर हो जाएगा साथियों। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो आकार कैसा था।
न सिंधु घाटी सभ्यता का आकार की बात करा है कि आकार कैसा था, आयताकार, चतुर्भुजकार, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। तो कैसा आकार था साथियों? तो 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार आपका। तो यहाँ पे घ वाला आंसर आपका सही होगा। अगला है सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? कह रहा है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे तो कौन से धातु से परिचित नहीं थे या कौन सी धातु को जानते नहीं थे? लोहा को, टिन को, स्वर्ण को या कांसे को। तो किस धातु से ये अनजान थे? तो 6 नंबर में जो क्वेश्चन आकर साथियों वो पहला वाला हो जाएगा का। लोहा धातु से ये क्या आते थे? सिंधु घाटी के लोग अनजान थे, लोहा धातु से इनका परिचय नहीं था। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की जो मोहरें हैं वो किस चीज़ से बनी है? मिट्टी की, चमड़े की, लोहे की या कंक्रीट की? सिंधु घाटी की मोहरें किस चीज़ की बनी है? तो यहाँ पे जो 7 नंबर में आपका राइट आंसर है साथियों, सिंधु घाटी से जो मोहरें मिली थी वो सिलकड़ी मिट्टी से बनी हुई मिली थी, इसलिए का वाला यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? कह रहा है कि 4 नगर दिया गया है तो इसमें से कौन पूछ रहा है कि एक नगर कौन है जो हड़प्पा संस्कृति से नहीं है मिलता है, यह हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता? कालीबंगा है, बनावली है, लोथल है या गिरिनगर है? कौन सा है जो हड़प्पा संस्कृति के नगर के अंदर नहीं आता है मित्रों? तो 8 नंबर में देखा जाए तो जो गिरिनगर है 8 नंबर प्रश्न में, ये जो गिरिनगर है ये हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कालीबंगा, बनावली, लोथल ये हड़प्पा संस्कृति के नगर में आते हैं, लेकिन गिरिनगर ये नहीं आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी कला के प्रश्न साथियों जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने अध्याय हैं कला के, सभी अध्यायों को हम विधिवत आप लोग के क्लास की टीजीटी पीटीआर टीएलटी की तैयारी कराएंगे साथियों। तो दूसरा अध्याय चल रहा है जहाँ पे हम हड़प्पा संबंधित देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग देख रहे थे साथियों वो था आपका पूर्व प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला थी। दूसरा हड़प्पा जो चल रहा है हड़प्पा काल की कला चल रहा है साथियों। तो आज सारे क्वेश्चन हड़प्पा काल से ही संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगला है सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जो सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसी को कहा जाता है प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो किस लिए साथियों प्रसिद्ध है? वस्तु के लिए, मूर्ति के लिए, चित्रकला के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? सैंधव सभ्यता मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? ये 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो 9 नंबर में अगर देखा जाए तो सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो प्रसिद्ध हुआ है वो साथियों वस्तु कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ पे पहला आंसर आपका का वाला बिल्कुल करेक्ट है 9 नंबर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका दुशाला ओढ़े योगी। क्या है साथियों? दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? कहने का मतलब ये एक योगी है और ये साल जिसे आप जानते हैं दुशाल या साल ओढ़े हुए हैं और कहाँ पे आज यह मूर्ति है? तो किस संग्रहालय में यह मूर्ति देखने को मिलती है साहब? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश में, पटना संग्रहालय बिहार, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। तो यह दुशाला ओढ़े जो योगी की मूर्ति साथियों कहाँ देखने को मिलता है, किस संग्रहालय में है? तो 10 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। 10 नंबर का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 10 नंबर में जो सही है यहाँ पे वो आ जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ होगा राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। कहाँ है साथियों? राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में आपका एक घा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर का। तो दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है साथियों। अगला है सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? कह रहा है कि जो सैंधव सभ्यता है इसका प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है? चनोदड़ों में, तक्षशिला में, हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में? तो 11 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए साथियों तो स्नानागार जो बना है सिंधु सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो में मिलता है। यहाँ पे घ वाला आंसर आपका सही है। अगला है सिंधु सभ्यता की अवधि पूछ रहा है साथियों। सिंधु सभ्यता की अवधि कितनी है?
तो देखिए 3000 से लेके 2250, 4000 से लेके 3000 ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व में ही हैं। फिर 4000 से लेके 36 ईसा पूर्व या 2875 से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो यहाँ चारों ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा साथियों। तो चारों ऑप्शन में जो आपका सबसे बढ़िया राइट आंसर होगा 3000 से लेके 2250 ईसा पूर्व जो है यह आपका करेक्ट आंसर होगा का वाला। अगला है साथियों, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। कह रहा है कि प्रथम जो धातु मूर्ति बनी है, धातु की मूर्ति, वो किस सभ्यता में बनी हुई थी। वैदिक सभ्यता में, सभ्यता की बात पूछ रहा है, किस सभ्यता में बनी थी। वैदिक सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, मौर्य सभ्यता में, गुप्त सभ्यता। तो प्रथम जो धातु की मूर्ति बनी थी साथियों, अगर देखा जाए तो ये सिंधु सभ्यता का बना हुआ है। तो यहाँ पे खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम जो धातु की मूर्ति में थे सिंधु सभ्यता से ही मिली थी। अगला है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के साथ ही सबसे प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, क्या थी। अर्थव्यवस्था थी, धार्मिक जीवन था, नगर योजना था, या सामाजिक जीवन था। तो 14 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छा विशेषता देखता है वो नगर नियोजन या नगर योजना की सभ्यता देखने को मिलता है साथियों। अगले चलते हैं, अगला प्रश्न, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल ना, लोथल जो है ये क्या है, पुरातात्विक स्थल है ना, कहाँ स्थित है पूछ रहा है लोथल। तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या महाराष्ट्र में। तो लोथल साथियों कहाँ है, अगर देखा जाए तो ये पुरातात्विक एक स्थल है। यह आपका जो स्थल है साथी ये गुजरात में है। भारत के किस शहर में है, गुजरात में है। तो घ वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ। कार्य के सबसे पहले जो खुदाई का कार्य किया गया वो किस स्थान पर किया गया साथियों। उत्खनन में खुदाई, तो सबसे पहले खुदाई का काम किस स्थान किया, हड़प्पा में, सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में, या चनहुदड़ो में। यहाँ अगर देखा जाए तो 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगर जो सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था वो हड़प्पा में ही किया गया था। सिंधु सभ्यता के जो दो बड़े नगर होते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होते हैं, तो हड़प्पा में ही सबसे पहले खुदाई किया गया था। अगला है आपका प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि हड़प्पा से जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं, मिट्टी के बर्तन एक किस रंग का बना हुआ है, सफ़ेद, काला, पीला, लाल। तो किस रंग के बने हुए साथियों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 17 नंबर में जो क्वेश्चन आपका सही होगा, लाल रंग के बने हुए मिलते हैं। अगला है आपका, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से, या इंडस वैली से। तो हड़प्पा का संबंध के विषय में पूछ रहा है, कहाँ से हड़प्पा का संबंध साथियों। तो हड़प्पा का जो संबंध है वो इंडस वैली से है। तो घ वाला आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। कारण सिंधु सभ्यता से जो पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थल थे जिन्हें नगरों की संज्ञा में गिना जा सकता है, नगरों की संज्ञा में। तो कितने ऐसे स्थल थे साथियों, तो 19 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो 6 स्थल थे, इन्हीं 6 स्थलों को या 6 नगरों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है। तो यहाँ पे 6 जो होगा खा वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी में थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब जो आते हैं, जितनगर, ये सब आ जाएंगे, लोथल, धौलावीरा। अगला है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। शिव सहाय, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता की खोज के विषय में पूछ रहा साथियों। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता की अगर खोज देखा जाए तो यहाँ पे जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। और दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। और सिंधु सभ्यता की जब बात पूछेगा तो जॉन मार्शल हो जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। हड़प्पा जो संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ मिले हुए हैं या कहाँ पे स्थित हैं।
तो चारों ऑप्शन में देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सही होगा साथियों, हड़प्पा संस्कृति का जो अवशेष सबसे ज़्यादा मिलता है वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो इसलिए खा वाला यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो धातु से जो बनी हुई एक नर्तकी थी, इसकी जो मूर्ति है पूछ रहा है कहाँ है, तो आपका यहाँ पे हड़प्पा, रायगढ़, मोहनजोदड़ो, बेल्लारी में से चारों में से अगर देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। तो 22 नंबर का जो क्वेश्चन होगा गा वाला आपका यहाँ पे मित्र करेक्ट हो जाएगा। अगला, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? कह रहा है कि जो भारतीय कला है इसका सबसे प्राचीन केंद्र पूछ रहा है, सबसे पुराना केंद्र कौन है? अजंता है, खजुराहो है, महाबलीपुरम है या सिंधु घाटी की सभ्यता है? तो भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम केंद्र जो होगा आपका वो क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे जो होगा वो सिंधु घाटी की अगर सभ्यता देखा जाए तो यही सबसे प्राचीन केंद्र कला का माना जाता है साथियों। तो इसलिए घा वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, हड़प्पा मोहनजोदड़ो न हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सार पूछ रहा है किस सभ्यता से संबंधित थे? तो गुप्त से, शुंग से, सिंधु से या मौर्य से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो संबंध देखने को मिलता है साथियों इस सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलता है। तो इसलिए गा वाला आंसर आपका 24 में से। 25 में चलते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? राजघाट, सारनाथ, नालंदा या मोहनजोदड़ो से? पशु की आकृति के विषय में पूछ रहा है और मोहर, पशु की आकृति की बनी हुई मोहर कहाँ से पाई गई है? तो यहाँ पे देखिए जो पशु आकृति की मोहरें आपको मिलेंगी साथियों ये 25 नंबर में देखेंगे। जो घा वाला आंसर है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से ही पशु के आकार की मोहरें मिली थी। अगले 26 नंबर और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें देखें नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? कह रहा है कि नगर योजना की जो उदाहरण है कहाँ से सबसे पहले बनाई हमको मिलता है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से, राजघाट से, कौशाम्बी से या तक्षशिला? तो नगरीय सभ्यता अगर देखा जाए साथियों कहाँ से मिलता है तो आपके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से ही नगर सभ्यता योजना बनाई गई थी। तो यहीं से ही समुचित नगर योजना की व्यवस्था देखने को मिलता है। तो इसलिए का वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। उम्मीद है कि साथियों जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे साथियों। तो प्रश्न जैसा लगा हो इस 26 प्रश्न में से साथियों जितने भी प्रश्न आपके सही हों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि कितने 26 में से कितना आपका सही हुआ है और आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है साथियों। तो हम आपको सारे प्रश्न जितने भी कला के जितने सिलेबस हैं, जितने पार्ट हैं, जितने अध्याय हैं, सभी अध्यायों पर हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे साथियों। तो चलते साथियों, जब तक नया क्लास के साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। तो धन्यवाद मित्र।